Welcome to Jen Steno classes. राजस्थान उच्च न्यायालय 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन अध्याय संख्या 36 रेडी स्टार्ट। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बहुत महत्वपूर्ण है और यह भारत की लंबी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। विराम यह भारत की एक स्वतंत्र गणतंत्र होने का प्रतीक है। विराम भारतीय ध्वज वर्तमान स्वरूप का अस्तित्व 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक में आया। विराम इस ध्वज ने 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन ऑफ इंडिया और उसके बाद से भारत गणराज्य के ध्वज के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व किया। विराम भारतीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया और इसमें भगवा सफेद और हरे रंगों की समान पट्टियां हैं। विराम इसकी चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के मुकाबले 2:3 है। विराम सफेद पट्टी के बीच स्थित चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। विराम भारतीय मानक संस्था यानी ISI के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार चक्र सफेद पट्टी के 75% भाग पर फैला होना चाहिए। विराम ध्वज हमारे सबसे सम्मानजनक चिन्हों में से एक है। विराम इसके निर्माण और इसके फहराने को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। विराम आधिकारिक ध्वज ब्यौरे के अनुसार ध्वज का कपास सिल्कन और वुल का हाथ से काटकर बनाई गई खादी से बना होना आवश्यक है। विराम मानक ध्वज के उत्पादन में मानक तय करने के लिए एक कमेटी है। विराम कमेटी ने इसे फहराने के लिए भी नियम बनाए हैं। विराम इस कमेटी का नाम भारतीय मानक ब्यूरो है। विराम इसने ध्वज संबंधी सभी बातें जैसे कपड़ा डिजाइन रंग धागों की गिनती और सभी बातों का विस्तृत विवरण दिया है। विराम भारतीय ध्वज केवल खादी से बनाया जा सकता है। विराम यह 2 प्रकार की खादी से बनाया जाता है। एक मुख्य हिस्से के काम आता है और दूसरा प्रकार जो ध्वज को डंडे से बांधे रखता है। विराम विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 में भारतीय झंडा फहराया गया। विराम विदेशी धरती पर पहली बार
भारतीय झंडा मैडम बीकाजी कामा ने फहराया विराम। उन्होंने इसे जर्मनी में इंस्टीट्यूटग्राड में 22 अगस्त 1907 को फहराया विराम। भारतीय ध्वज पहली बार अंतरिक्ष में विंग कमांडर राकेश शर्मा के साथ 1984 में गया विराम। राकेश शर्मा के स्पेस शूट पर वह एक पदक की तरह जोड़ा गया था विराम। स्टॉप।